गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही, भूख लगी है क्या? खाना वाना खा के आए हो ना सब? गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। सर आवाज आ रही है? नहीं क्यों नहीं आ रही? गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। कैसे हो? सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरे सारे अप्लायंस का, समीर सर, जगत सर, मलिक सर, मुकेश सर, और सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहूँगा मम्मी और मेरे पापा का। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि यार उन लोगों ने ऐसी लाइफ दी है कभी सोच भी नहीं सकते। 14 साल की उम्र में टाटा हैरियर चलाना, होंडा अमेज चलाना, विदेश यात्रा करना, गोवा जाना, सोच नहीं सकते थे कभी। आज के 7 साल पहले की लाइफ बताऊँ तो एक 1200 रुपये दूध चुकाने का पैसा नहीं था, बट आज मोदी के ने ऐसी लाइफ दी, बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक बार मैं चाहूंगी मेरी बेटे के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। नाम संजू विनेंद्र लुहारिया है। मैं चाहूंगी एक बार मेरे ग्रेट अपलाइन मुकेश जी सर के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। और सभी ग्रेट अपलाइन जगत जी का, सुरेखा मैम का, समीर सर का, मनोज भाई सर का, तरुण बजाज जी का एक बार जितनी क्लैपिंग कर सकते हो उतनी क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की है। थैंक यू सो मच मेरे सभी अपलाइन का, और सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी माय टीम का। तो एक बार अपने अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए। और उससे भी बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में पावर दिखाई और उन्होंने मुझे जीना सिखाया। तो मैं चाहूंगा मेरे हस्बैंड के लिए जितने ज्यादा क्लैपिंग। थैंक यू सो मच। वीरू जी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, और सभी अपलाइन का दिल से धन्यवाद। ये कहते हैं ना माँ बाप बिना बच्चे नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म में अपलाइन माँ बाप ही है और हम सफर भी मेरा अपलाइन ही है। तो थैंक यू सो मच। सिंपल सी मोदी केयर से पहले की बात करूं तो सिंपल सी हाउसवाइफ थी। 7.5 साल हो गए मेरे को और मेरे हस्बैंड को मोदी केयर बिजनेस करते हुए। मोदी केयर की पहले की बात करूं तो सिंपल सी हाउसवाइफ थी। 1200 रुपए दूध चुकाने का पैसा नहीं था। घर के अंदर 10 किलो की आटे की टंकी खाली रहती थी। एक दूसरे की तरफ देखते रहते कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जिससे 1 लाख रुपए कमा ले। होता ना ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा ही था। सिलाई करते गए थे, सपने बहुत बड़े थे लेकिन वो सपने दबे हुए थे। प्लेटफॉर्म को खोज रहे थे कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले कि जब काम करते थे तो पैसा आता था, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता था। सीजन होता था ब्लाउज बना लेते थे, सीजन नहीं होता तो 1200 रुपए दूध चुकाने का पैसा नहीं हुआ करता था हम लोगों के पास में। ऐसी वाली लाइफ थी मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की, कि बच्चे कोई चीज मांगते तो पहले सोचना पड़ता था। बच्चे कोई चीज मांगते थे पहले सोचना पड़ता था। बच्चों को पाउडर वाला दूध पिला के जिंदगी निकालनी पड़ती थी। सिलाई करते थे, बस ये थे कि भैया कुछ ना कुछ करेंगे। गाड़ी का सपना था, घर का सपना था, सभी सपने थे, लेकिन वो सपने दबे हुए थे। उसी साथ में 7.5 साल पहले मोदी के बिजनेस हमारी लाइफ के अंदर आया। मोदी के जब लाइफ के अंदर आया था, जब एक ही बात समझ में आ गई थी वीरू जी को, मेरे हस्बैंड को, कि ये बिजनेस जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। क्योंकि जब वीरू जी मेरे हस्बैंड जब साल भर के थे, उनके फादर नहीं थे। जब फादर नहीं थे, उन्होंने देखा था कि उनको मम्मी के किसी के आगे काम करना पड़ रहा था। उन्हें 13 साल की उम्र में जाके काम करना पड़ रहा था, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था। तो उनको वो आग लगती थी कि यार मेरी माँ को काम करना पड़ रहा है, मुझे किसी के आगे जाके काम करना पड़ रहा है, 13 साल की उम्र में मुझे काम करना पड़ रहा है।
किसी के आगे दर भीख मांगनी पड़ रही है, लेकिन जब मैं नहीं रहूं तो मेरे पास में मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए एक सिक्योर इनकम यहाँ से लेकर आऊं। बस उन्होंने ये आग लगा रखी थी अंदर। जब मोदी के प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी के अंदर आया, मुकेश सर हमारी लाइफ के अंदर आए, उन्होंने एक ही बताया कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। तो मेरे हस्बैंड ने बिजनेस को स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट मंथ का जब चेक आया था, वो चेक आया था 105 रुपए का। तब विश्वास हुआ कि 105 रुपए भी हम मोदी केयर से आया है। क्या किया था? बस कुछ नहीं किया था। जो अपनी दुकान जो बाजार से लेकर आ रहे थे, वो दुकान हम लोगों ने मोदी केयर से ले ली थी। वो सामान मोदी केयर से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। पहले महीने का चेक आया था 105 रुपए का। फिर बिजनेस में देखा कि 105 रुपए आया है तो आने वाले साल के अंदर 1 लाख रुपए भी आएगा। फ्रेंड्स, 105 पे विश्वास किया। 2 महीने काम करे, 3 महीने काम किया। 3 महीने के बाद में जब जयपुर में इंदुलोक में सेमिनार हो रहा था, जब सुरेखा मैम को मैंने, मेरे हस्बैंड ने देखा था, मुकेश सर ने बोला कि एक इवेंट है, जो इंसान, जो औरत है ना, जो आज है ना बिल्कुल सिंपल सी हाउसवाइफ है, आज महीने का 50 से 56 लाख रुपए कमा रही है, तो वीरू भाई आप आकर देख लो। हमने मोदी के स्टार्ट किया। 3 महीने बाद में जब सुरेखा मैम को देखा, स्टेज पे 100 किलो माला देखी, वो बता रही थी कि 2 साल का बच्चा है, हस्बैंड पैरालाइज है, फिर भी 50 लाख का चेक आ रहा है हमारे पास में। तब माइंड सेट हो गया था मेरा और वीरू जी का कि जब ये सिंपल सी हाउसवाइफ कर सकती है तो हम नहीं कर सकते क्या? वीरू जी एक बात कहते थे, जो आज अभी निशा जी ने बताई कि है ना, जिंदा आदमी भी है ना 5 का इंतजाम, मुर्दा आदमी 5 का इंतजाम कर सकता है, तो जिंदा आदमी नहीं कर सकता है क्या? वीरू जी ने एक ही बात में मन में लगा दी थी कि जब ये सिंपल सी हाउसवाइफ कर सकती है तो मेरे हाथ में चूड़ियां थोड़ी है। जब ये कर सकती है, ये 50 लाख कमा सकती है, तो मैं साल भर के अंदर 1 लाख रुपए कमाऊंगा। वहीं सुरेखा मैम का हाथ हमारे सिर के ऊपर रखा। हमने माँ को बोला कि माँ बता दो कि 1 लाख रुपए कब आएगा, और हमें 1 लाख रुपए लेना है बस यहाँ मोदी केयर से। सुरेखा मैम कहा तदास्तु कि तुम्हारा साल भर के अंदर डेडिकेशन से, कॉन्फिडेंस से, अप्लाई का हाथ पकड़ के, टीम का हाथ पकड़कर मोदी केयर के अंदर चलते जाओगे तो 1 लाख रुपए आ जाएगा। बस फ्रेंड्स, बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 1 साल में 1 लाख रुपए तो नहीं आया, लेकिन 10 से 11 महीने के अंदर 1 लाख रुपया मोदी केयर से को स्टार्ट करते गए। 1 लाख रुपए भी ले लिया। फिर सपना बनाया कि गाड़ी आनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी नहीं हुआ करती थी हमारे पास में। जब हम लोग मोदी के लाइफस्टाइल सेंटर से, डीपी से जब सामान लेकर जाते थे, मेरे हस्बैंड, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, उन्हें भी बहुत होती थी। बाइक है ना किसी की मांग कर लेकर जानी पड़ती थी, क्योंकि साइकिल भी नहीं देते जब 1200 रुपए दूध चुकाने का पैसा नहीं होता है हमारे पास में। आस पड़ोस वाले बातें बहुत बनाते है ना, तो हम बसों के अंदर कार्टून भरते थे, लेके जाते थे। बाइक किसी से उधार लेते थे, बाइक के ऊपर 2 कार्टून ले जाते थे, और 2 बच्चे हमारे साथ में होते थे। ऐसे वाली लाइफ बाइक में हमने गुजारी है। मोदी कैसे, कोई कहता ना कि गाड़ी नहीं है, हम क्या करें, कहीं से लेकर जाएं सामान, लेकिन वीरू जी ने एक ही ठाना था कि गाड़ी भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 1 लाख रुपए हमारे पास में आया। उसके बाद में जब संडे बोला था कि वीरू भाई तुम गाड़ी ले सकते हो, हमने एसएटी लेवल क्वालिफाई किया। उसके बाद में हमने 10 लाख की टॉप मॉडल होंडा अमेज यहाँ से ले ली थी, टोटल 10 लाख की। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज 10 लाख की गाड़ी भी हमारे पास में है। आज भी हमारे पास में घर नहीं था, लेकिन आज मोदी केयर से बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज हमारे पास में 1 करोड़ रुपए का मोदी केयर से घर भी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि आज मैं जैसी सिंपल सी हाउसवाइफ, एजुकेशन की बात करूँ तो 8वीं क्लास पास हो, बोलना नहीं आता था। अभी भी आप देख सकते हो कि अभी भी मुझे यूँ लगता है, क्योंकि जब वीरू जी का सारा काम वीरू जी करते थे, मैं तो बस स्टेज पे आकर उनका साथ खड़ी हो जाती थी, उन मान सम्मान लेने के लिए और उनके साथ में, क्योंकि मैंने कभी भी उनको मना नहीं किया कि मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी। फर्स्ट जब सेमिनार हुआ था, उन्होंने मुझे ले जाकर स्टेज पे खड़ा कर दिया था। मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे हाथ पकड़ के लेकर जाते थे। वो यही बात कहते थे कि तू आज है ना इतने लोगों के सामने बोल रही, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों के 5 साल के अंदर तू ऐसी बन जाएगी कि तेरे को 10,000 लोग सुनने भी स्टेज के ऊपर आएंगे। तो आज मुझे बड़ी खुशी होती है, तो आज मुझे बहुत खुशी है। और आज इनकम की बात करूँ तो 5 साल के अंदर हमने 7.5 लाख रुपए, 7,53,000 रुपए मोदी के बिजनेस से यहाँ पर लिया है, अचीव किया है 7,53,000 रुपए। ये बिजनेस की पावर है। 5 साल हमने खूब डेडिकेशन से बिजनेस को किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने खूब डेडिकेशन किया, शिद्दत से किया, क्योंकि वीरू जी एक बात कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी ऐसा हो 5 साल शिद्दत से कर लो। क्या पता उनकी बात ही लगती थी क्या। उन्होंने 5 साल बिजनेस को स्टार्ट किया और खूब शिद्दत से किया। उन्होंने 2016 के अंदर यहाँ बिजनेस को स्टार्ट किया
और 2021 को कोविड आया, कोविड में वो हमारे साथ में नहीं रही। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो 8वीं क्लास पास हूँ, आप लगा लो कि 2016 में स्टार्ट किया, 2021 के अंदर वो 16 तारीख को 16 को स्टार्ट किया, पूरे 5 साल इस बिजनेस को कर गए थे। 5 साल, एक दिन भी ऊपर नहीं और एक दिन भी नीचे नहीं। ये पावर होती है, ये होता है कॉन्फिडेंस। उन्होंने माइंड सेट किया था कि मुझे यहाँ पर करना है। आज 2 साल हो गए वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो बताया जाता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, आज 2 साल से मैं है ना, जो बोलते हैं ना पैसा कि नहीं आता है कहीं पे भी, क्योंकि हम कोई भी दुकान खोलकर बैठते हैं, कोई भी कहीं भी कोई भी काम लेकर बैठते हैं। आज कोई पार्लर खोलकर बैठते हैं, कोई दुकान खोलकर बैठते हैं, चाहे मेडिकल खोलकर बैठते हैं, चाहे कोई भी अपन काम ले लो, लेकिन मोदी केयर ऐसा बिजनेस है कि जिंदगी के साथ भी पैसा आता है और जिंदगी के बाद भी आता है। आज 2 साल हो गए फ्रेंड्स, उनको नहीं है वो हमारे बीच के अंदर, लेकिन महीने का 5-6 लाख रुपया मोदी केयर से आ रहा है। हाउसवाइफ जो खाना बनाना जानती थी, जो वीरू जी के बगल में खड़ी रहती थी, आज उनके जाने के बाद में 24 लाख की टाटा हैरियर गाड़ी मैंने मोदी केयर से ली। आज वीरू जी को गिफ्ट करिए। कोई कहता है ना कि इंसान चला जाता है उसको गिफ्ट नहीं दिया जाता है ना, लेकिन आज मैंने, क्योंकि उन्होंने तो मुझे 5 साल के अंदर मेरे बच्चों के अंदर सब कुछ दिया है। 5 साल शिद्दत से उन्होंने मेरे को दिए हैं, मेरे को लाइफ स्टाइल दिया है, मुझे आज बोलना सिखा दिया, घर के अंदर रहना सिखा दिया, आप लोगों के बीच में बोलना सिखा दिया। लेकिन मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी तो उनके लिए कुछ करूं, मैं भी तो उनको कुछ गिफ्ट दूं। तो मैंने 24 लाख की उनको गाड़ी दी है। अब उनका जो सपना है 1 करोड़ रुपए का 2025 तक, वो सपना मुझे पूरा करना है। 1 करोड़ रुपए 2025 जब भी खत्म होगा, जब घर के अंदर 1 करोड़ रुपए आएगा। आज बड़े वाले बेटे की आईडी लगा दी है मोदी के अंदर, वो 18 साल का हो गया है। इसी महीने का गोल लिया है कि इसी महीने उसको क्रूज क्वालिफाई करवाऊंगी और इसी महीने उसको डायरेक्टर पर लेकर जाऊंगी। आने वाले 2025 के अंदर छोटा बेटा अभी 16 साल का है, लेकिन इसकी आईडी भी लगा लूंगी। लेकिन इसको BMW का जो सपना है, जो मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि वीरू जी हमारे साथ में नहीं ले, जिस दिन ये 18 साल का हो जाएगा उस दिन BMW से ही इसकी आईडी लगाऊंगी। आज आप देख सकते हो, मैं भी जैसे सिंपल सी हाउसवाइफ, मोदी केयर नहीं होता था ना, यही करती रहती, घर के अंदर बैठी रहती, लोग बात बनाते रहते, लेकिन मेरी सिंपल सी हाउसवाइफ के अंदर आज मोदी केयर से पासपोर्ट के अंदर है ना विदेश का ठप्पा लग गया है। आज मेरी टीम से, मैं नहीं, मेरी टीम से कम 50 लोग थाईलैंड जाकर आए हैं। ये मोदी केयर की पावर है। आज मेरी टीम से क्रूज जा रहे हैं कई लोग, मेरी टीम से आज है ना दुबई जा रहे हैं। ये सिंपल सी हाउसवाइफ की पावर है और ये सिंपल सी मोदी केयर की पावर है। मैंने क्या किया, बस अपलाइन का हाथ पकड़ लिया और मैंने क्या किया, मेरी टीम का हाथ पकड़ लिया। जैसे अपलाइन कहते हैं वैसे करती चली जाती हूँ, जैसे आप टीम बोलती है उनका साथ में करती चली जाती हूँ। मुझे अभी तो नहीं आता, इतना सीखना नहीं आता, इतना बोलना नहीं आता, मुझे इतना करना नहीं आता, लेकिन जैसे अपलाइन कह देते हैं ना कि इसके अंदर गिरना है तो गिर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आज जगह सर 13 लाख 15 लाख रुपए कमाते हैं, तो मैं भी 13 लाख 15 लाख रुपए आने वाले 2025 तक कमाई लूंगी, 24-25 तक कमाई लूंगी। क्यों? सही है ना? तो बस अपलाइन का हाथ पकड़ लिया, टीम का हाथ पकड़ लिया और मोदी के बिजनेस को बिल्ड करती जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच जगर सर, हेमलता मैम, मुकेश सर, मेरी प्यारी सी टीम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच परमार भैया का, क्योंकि उन्होंने एक ही बात बोली थी कि सुरेखा मैम ने माइंड सेट किया था। जब सुरेखा मैम माइंड सेट कर सकती है, वो आज यहाँ पर पहुँच सकती है, तो संजू लुहारिया भी यहाँ पर पहुँच सकती है आने वाले 2025 के लिए।